बिस्मिल्लाह जी, आ जाओ सहरी दस्तरखान ले जाओ। बिस्मिल्लाह जी, आ जाओ। बिस्मिल्लाह जी, पहला रोजा है, आ जाओ सहरी दस्तरखान ले जाओ। मुफ्त सहरी, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने प्यारे, आ जाओ। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपलियोस। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। आज रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी है, बरकतों का महीना है। आज हम मौजूद हैं शहीद चौक कोटली में, जहां पर मेरे हक़ में देख सकते हैं आज फ्री सहरी दस्तरखान का सिलसिला इस साल भी जारी है। बड़े भाई से जानेंगे कि इस साल कौन से लोग तावन कर रहे हैं। इस बाबरकत महीने में पहली सहरी किसने दी, अगली सहरी कौन लोग देंगे और किन लोगों ने तावन किया है। जिन लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, उनके हवाले से बड़े भाई क्या कहते हैं और सहरी तैयार करने में किन लोगों की सपोर्ट शामिल है, उनसे चलकर जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ बड़े भाई मौजूद हैं जो आपको हर साल यहाँ पर मुख्तलिफ चौक चौराहों पर नज़र आते हैं। बिलखुसूस रमज़ानुल मुबारक की जो सहरी है उस टाइम ये अपने बच्चों के साथ अपने घर में इसको तैयार करते थे। अब कहाँ करते हैं, कौन से लोग सपोर्ट करें, इनसे जानेंगे। बड़े भाई ये बताएं कि इस रमज़ानुल मुबारक का जो ये बबरकत महीना है, कौन से लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किन लोगों के तावन से आप यहाँ पे शहीद चौक में सहरी लगा रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि जब भी कोई हमारी एक्टिविटी होती है तो आप जो है ना वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, हमें कवरेज भी देते हैं, आपकी जो है ना इज़्ज़त अफजाई भी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी बार जो है ना हमारा प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि पिछले साल भी जो हम थोड़ा सा वीक हो चुके थे। तो आपकी बार जनाब ख्वाजा तामुद्दीन कादरी के बेटे ख्वाजा ज़फ़रयाब साहब ने जो है ना वो मुझे चंद दिन पहले बुलाकर कहा है कि आपने पीछे नहीं हटना, आपने पीछे नहीं हटना। सहरी का जो भी खर्चा होगा यानी 30 दिनों के लिए तो वो इंशाल्लाह मैं अपने बड़ों के सारे स्वाब के लिए करूँगा और मेरी तरफ से होगा। अगर कोई साथ जुड़ना चाहे तो कोई वो जुड़ सकता है, नहीं तो अगर कोई ना जुड़ना चाहे तो ज़फ़रयाब भाई ने कहा कि ये सब कुछ मेरी तरफ से है। अच्छा, ये बताएं कि पहले जब आपने पहले साल लगाया था तो किन लोगों ने तावन का कहा था और फिर नहीं हो सका तो फिर आखिर आपने क्या किया था? पिछले साल जो है हमारा दस्तरखान चल रहा था ना कोई 7-8 सालों से। पिछले साल कुछ लोग जो है ना वो तारक दाऊद साहब ने जो अपनी वो अलग लगाना शुरू कर दिया था और भी कुछ लोग अलग हो गए थे। तो इस वजह से जो है ना हम पिछले साल 23-24 सहरियाँ दे सके, जिनमें से ज़्यादातर जो है ना ये ज़फ़रयाब भाई की तरफ से। अच्छा, ये बताएं कितने दिनों तक ये जारी रहेगी? इंशाअल्लाह ताला के फजल करम से ये रमज़ान के जो 30 रोज़े हैं ना पूरा महीने जारी रहेंगे। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो अल्लाह की राह में खर्च करें, चूँकि यहाँ पे मजदूरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बिल्कुल, ये जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उनका हक बनता है जी कि ये जो है ना सबसे जो स्वाब का काम है वो किसी को खाना खिलाना। बिल्कुल, तो मेरी जो जिन्हें अल्लाह ताला ने दिया हुआ है मेरी उनसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़ें और लोग के साथ जुड़ें, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ही दें, आप जो है ना अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें ताकि कोई आपके अड़ोस पड़ोस में भूखा ना सोए। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़रयाब सुबानी साहब। ये भी इस वक्त जो फर्स्ट सहरी है उसमें यहाँ पे मौजूद हैं और हम देखते हैं कि हर जगह पे जहाँ पर भी कोई सोशल काम होता है, जब ही इनको पुकारा जाता है ये लब्बैक कहते हैं और जो काम करने के लिए कहा जाता है, जो टास्क दिया जाता है सोशल हवाले से, उसमें सर फहरिस्त होते हैं। यकीनन इस तरह के नौजवान हमारे माशरे में बहुत कम होंगे। ज़फ़रयाब भाई, आपने बड़े भाई का हाथ बैठाया और इस महीने आपने जो है अपने वालिदैन और दीगर जो मरहुमीन हैं अपने ख़ानदान के, उनके सवाब के लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर मज़दूरों की हम देख रहे हैं बड़ी तादाद होती है। सुबह सवेरे आप शहीद चौक में भी आएँ काम काज के हवाले से और होटलों पे उस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। जो भी मामलात हुए तो उसमें हमने कोशिश की कि जो मैक्सिमम कर सकते थे वो हम करें और उसमें उसको मैनेज कर सकें। लेकिन जब पिछले रमज़ान ख़त्म हुआ तो उस वक्त मैंने नीयत दिल में कर ली थी कि इंशाल्लाह अगले साल कोई हुआ ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको करूँगा, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इसको लेके चलें। तो इस दफ़ा जब रमज़ान से कोई हफ्ता 10 दिन पहले मैंने रब्ता किया शाहबाल में, जी क्या प्लान है आपका? तो कहने लगे जी मैं ज़रा इस दफ़ा कोई नहीं है कोई मैं, तो मैंने कहा नहीं आपने पीछे नहीं हटना, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं और पूरे रमज़ान में हम इंशाल्लाह ताला कोई और सपोर्ट ना करें। ये ला जो स्टेशन है यह आपने चलाना है और हम पूरे रमज़ान की जितनी 30 सहरी हैं वो हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा ज़फ़रयाब भाई, ये बताएं कि आप अकेले कर रहे हैं या आपके कोई कोलीग भी? मैं यही बताना चाहता हूँ, अगली बात मैं यही करने लगा था, आपने सवाल कर दिया। उसमें था कि इनिशियली जब मेरी इनसे बात हुई तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में था, साथ मेरा था कि मैं और भी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं या जो फैमिली से रिलेटेड हैं, कज़न्स हैं या चचाज़ हैं, मोमूज़, जो भी फैमिली के हम लोग हैं इंशाल्लाह ताला, तो मैं उनसे भी बात करूँगा कि आप इसमें शामिल हों।
लेकिन मेरी बेसिक नीयत मेरी ये थी कि अगर कोई भी शामिल ना हो तो मैं इंशाल्लाह ताला इसको लेके चलूँगा। भाई क्या पैगाम देना चाहते हैं उन लोगों के पास जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, वो क्या करें? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कामों में नहीं पड़ते और आखिरकार जब दुनिया से जाते हैं तो दोनों हाथ खाली जाते हैं। बेसिकली जी मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो नेकी है वो भूखे को खाना खिलाना है, और ख़ास तौर पर रोज़ों में रमज़ान की सहरी के वक्त अगर आप किसी को सहरी का खाना खिला सकें तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन या नेकी और कोई नहीं। हमारे ख़ानदान के जो लोग इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, चाहे गुलाम मोहिउद्दीन साहब, चाहे गुलाम अहमद साहब, जितने भी नजीम साहब, हम उनके साले सवाब के लिए उनको इसमें जो भी बंदे इसमें आए यहाँ पे तो उनके लिए दुआ करें, उनके साले सवाब हम यही कर सकते हैं उनके लिए। कि जो हम ये प्रोग्राम मैं तो इस चीज़ को करता हूँ, लेकिन ये जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं इसका एक रीज़न है कि लोगों तक हमारे मैसेज पहुँचे कि ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है और लोग यहाँ पे आए, यानी कि बेसिकली एक इंसेंटिव के लिए बात है। इंशाल्लाह बाकी जितनी भी सहरी होंगे उसमें हम इंशाल्लाह तक कोई मीडिया कवरेज ना होने के बराबर होगी इंशाल्लाह। ये सिर्फ इसका एक ये रीज़न है मेरी जगह। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि जो है ना हमारे जो कायदे इमरान खान साहब सब लोग उनके लिए दुआ करें, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी अल्लाह ताला ने जेल से आज़ाद